Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक मनी से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग में यहाँ हम लोग कवर करेंगे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सबसे पहले जानते हैं कि कमर्शियल बैंक होता क्या है। Commercial bank is an institution which perform the function of accepting deposits, granting loans and making investment with the aim of earning profits. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जैसे कि SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे बैंक कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। सो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनका मेन एम क्या होता है बेटा? इनका मेन एम होता है कि ये सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं लोन। ठीक है, जो पैसा बैंक के पास जाता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखती है, वो सारा का सारा अमाउंट अपने पास नहीं रखती है, उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखकर बाकी सारा अमाउंट क्या कर देती है? लोन में दे देती है। बाकी सारा का सारा अमाउंट लेंड आउट कर देती है। सो किसको करती है? पब्लिक को ही करती है। ठीक है, किसे? कंज्यूमर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को। और मेनली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। अकॉर्डिंग टू टर्म 1 सिलेबस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पर जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं इनकी एक मेन एक्टिविटी होती है कि हाउ टू क्रिएट मनी क्रिएशन इनकी मेन एक्टिविटी होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? मनी क्रिएट कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक, ये जानते हैं। इसमें जो प्रोसेस है वो 2 एजम्पशन के बेस पे चलता है। पहला एजम्पशन है कि द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ 1 यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक्स, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिंगल यूनिट हैं। Mean to say that all banks are single unit. Second assumption क्या है? All receipts and payments in the economy are routed through the banks. Mean to say that जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कहाँ होंगी? बैंक में ही होंगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में होंगी वो सारा का सारा क्या होगा? बैंक के थ्रू होगा। इन 2 एजम्पशन के बेस पे मनी क्रिएशन को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले जो इनिशियल डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट में क्या होता है कि जब भी बैंक क्या करती है, जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको जब लेंड करती है तो कुछ फ्रैक्शन वो अपने पास रखती है। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व्स, यानी उनको अपने पास रिजर्व के फॉर्म में कुछ एक फ्रैक्शन अपने पास रखना होता है। उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो या फिर LRR। सो बैंक जो है वो सारा का सारा पैसा ना 100% अपने पास रख सकती है और ना ही 100% लोन दे सकती है। कुछ परसेंट वो अपने पास, मिनिमम अमाउंट वो अपने पास रखेगी, जो कि डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। देन उसके बाद वो जब वो फ्रैक्शन अमाउंट अपने पास रखती है जिसको LRR कहते हैं, उसके बाद जो है जो अमाउंट लेफ्ट होता है उसको वो आगे क्या दे देती है? लोन पे दे देती है। ठीक है, इसी के बेस पे एक हम हाइपोथेटिकल एक टेबल के गो थ्रू होंगे जिसमें कि हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मनी को क्रिएट कर रही है बैंक। एक हाइपोथेटिकल टेबल है जिसमें हमारा इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है 1000 रुपीज़, इसमें LRR है 20%। सो इसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बैंक जो है मनी क्रिएट करती है। यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज़। अब 20% LRR यानी लीगल रिजर्व रेशो जो है वो कितना है? 20%। 20% 1000 का 20% बैंक को अपने पास रखना है, बाकी का बचा हुआ 80% उसको लोन में दे देना है। सो यहाँ पर 200 रुपीज़ बैंक अपने पास रखेगा और बाकी का बचा हुआ 800 लोन पे दे देगा। सो उसके बाद फिर वो पैसा घूम कर कहाँ आएगा?
बैंक के पास ही आएगा, बिकॉज हमने एजम्पशन करी थी कि जितनी भी बैंकिंग है सिंगल यूनिट है और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू हो रही है। सो यहाँ पर बैंक के पास आ जाएगा वो 80% जो था 800 आ गया बैंक के पास। अब राउंड 1 चलेगा। सो 800 आया बैंक के पास, जिसमें से जिसका 20% यानी 160 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखा और 640 रुपीज़ क्या कर दिया, उसने लोन पे दे दिया। अब यहाँ पर लोन अमाउंट जो दिया था 640 वो फिर से घूम के कहाँ पर आ गया, बैंक के पास आ गया डिपॉजिट फॉर्म में, और उसका फिर 20% यानी 128 रुपीज़ बैंक ने अपने पास रखा और लेफ्ट अमाउंट 512 रुपीज़ क्या कर दिया, बैंक ने लोन पे दे दिया। अब हम इस टेबल में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1000 रुपीज़ है ये क्या कर रहा है, टोटल डिपॉजिट क्या है 5 टाइम्स यहाँ पर क्या करेगा, इनिशियल डिपॉजिट का 5 राउंड लेगा। सो मीन टू से दैट हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितने राउंड लेने हैं, ये पता चलेगा हमें मनी मल्टीप्लायर के थ्रू। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है बेटा, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद द एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व। यानी यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कितना मनी मल्टीप्लायर पहुँचेगा, कितना टाइम्स पहुँचेगा, कितने राउंड लेगा। सो यहाँ पर हमें 1/LRR परसेंटेज, यानी यहाँ पर हमने क्या करा 1/20%, मीन टू से दैट 1/20 × 100। सो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। सो हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर इनिशियल अमाउंट क्या कर जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। सो इस तरीके से कोई भी बैंक क्या करती है, मनी क्रिएट करती है। सो यहाँ पर हम लोगों ने मनी क्रिएशन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाने, जैसे कि LRR क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। यानी जब भी मनी क्रिएशन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना है वो पता होना चाहिए और LRR परसेंटेज कितनी है वो पता होना चाहिए, और उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी क्रिएशन को देख सकते हैं कि कितना क्रेडिट क्रिएट किया जा रहा है। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें टोटल डिपॉजिट निकालना है। इनिशियल अमाउंट हमें गिवन है ₹1000 करोड़, LRR की वैल्यू 12.5%। सो हमें यहाँ पर टोटल डिपॉजिट को फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/LRR%। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। देन उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट जो है कितना दिया हुआ था, 1000 करोड़। टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिपॉजिट मिल जाएगा, दैट इज 8000 करोड़। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मनी मल्टीप्लायर गिवन है या LRR गिवन है या फिर हमें इनिशियल डिपॉजिट गिवन है साथ में, और या फिर टोटल डिपॉजिट गिवन है और कुछ भी एक हमें टर्म निकालनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इन सब के हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं।